वेलकम एवरीवन। दोस्तों आप देख रहे हो अपना एक यार करंट अपडेट चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम अभी होने जा रहे हैं उसमें जो मेन टॉपिक रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री, उनके जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जहां हम बात करेंगे जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ होने वाले हैं एग्ज़ाम में, उन सारे क्वेश्चनों की हम एक सीरीज चलाएंगे। तो इसमें हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। तो जो इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं जेके एसएसबी के हर एक टाइप के एग्ज़ाम, चाहे वो क्लास फोर्थ का हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ गार्ड का हो, फॉरेस्ट गार्ड के जो पोस्टेज हैं, चाहे वो वेटनरी फार्मासिस्ट का है, चाहे वो स्टॉक असिस्टेंट का है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का है, चाहे वो स्टेनोग्राफर का है, चाहे वो जेएसए का है, कोई भी जो एग्ज़ाम है उसमें जो टॉपिक रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री, इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री जो रहने वाला है उसमें, तो टॉपिक उसमें जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं, उन पर हम अपनी सीरीज चला रहे हैं। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है आज। तो जो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है हर एक टाइप के जेके एसएसबी, एसएससी, यूपीएससी और जो दूसरे एग्ज़ाम हैं उनके लिए। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों आज हम तकरीबन कोई 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे आज का जो हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। जो गवर्नर ऑफ बंगाल मीन्स के पहले कौन थे, तो पता ही है उन सभी का ना, आप सारे जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो है, इन्हीं को बोला जाता है कि इंग्लिश, वो पहले अंग्रेज़ जिन्होंने मीन्स की ब्रिटिश साम्राज्य इंडिया में स्टार्ट किया था, वो रॉबर्ट क्लाइव ही हैं। तो ये फर्स्ट गवर्नर भी थे बंगाल के। तो दोस्तों अगर हम बात करें, दोस्तों आप पता है कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं कि पहले जो वाइसराय कौन से थे, पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन से थे। तो इसमें अगर हमारा पहला क्वेश्चन था कि फर्स्ट गवर्नर बंगाल के कौन थे, तो बंगाल का विभाजन जैसा कि आप सारे जानते हैं कि 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था, मीन्स कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। फिर 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। अकॉर्डिंगली जी सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करें तो ये पहले गवर्नर थे बंगाल के। इसके बाद हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, पहले हम बात कर रहे थे फर्स्ट गवर्नर कौन थे, अब है फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, वो थे वेरिन हास्टिंग। कौन है? वेरिन हास्टिंग। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है हु बाय द फर्स्ट वाइसराय। वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। 1858 को इनका मीन्स की जो स्टार्ट किया था, ये पहले वाइसराय थे इंडिया के। मीन्स की 1857 को पहला फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई थी, जहाँ हम बोलेंगे फर्स्ट विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1857 को, और 1858 को पहले वाइसराय बनाए गए थे, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अब बात आती है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे, अगर ये वाइसराय हैं तो ये गवर्नर जनरल है। अगर बात करते हैं पहले ये गवर्नर थे बंगाल के, तो ऐसे गवर्नर जनरल थे बंगाल के वेरिन हास्टिंग। ऐसे वाइसराय थे इंडिया के लॉर्ड कैनिंग। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1833 में मतलब कि इनका स्टार्ट हुआ था। इसके बाद बात करें व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ मोहम्मद एंजलो ओरिएंटल कॉलेज। जो मोहम्मदन एंजलो ओरिएंटल कॉलेज था, इनका न्यू नेम क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, जो पहले मोहम्मदन एंजलो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से ही अब ये चल रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जो स्टार्टिंग में इनका नाम था मोहम्मदन एंजलो ओरिएंटल कॉलेज। साल्ट सत्याग्रह जो थे जी, इसमें महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे? जे थे सरोजिनी नायडू। मीन्स कि जो दांडी मार्च के लिए गांधी जी गए थे साबरमती आश्रम तक, तो इसमें जो रहा था साबरमती आश्रम से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो साल्ट सत्याग्रह जो था महात्मा गांधी के साथ इनके कौन थे, और जो नेता थी सरोजनी नायडू, जिसको हम बोलते थे कि इनकी आवाज़ बड़ी कोयल की तरह थी, तो नाइटिंगेल भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन से पहले इंडियन को इलेक्ट किया गया था, वो थे दादा भाई नौरोजी। हु स्टैब्लिश द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए तो हमारे बाबा साहब वी आर अम्बेडकर जी थे। इसके बाद परमानेंट सेटलमेंट जो है, परमानेंट सेटलमेंट जो सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्शन का, कि परमानेंट सेटलमेंट की इतना ही होना चाहिए, ना ही से कम ना ही से ज़्यादा जो है, मतलब बदले में जो साल के बाद जो ज़मीन का ऋण देना पड़ता था। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो रेवेन्यू कलेक्शन का था, वो इंट्रोड्यूस इंडिया में किन्होंने किया था? लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने। इसके बाद बात करें दोस्तों हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट। जो होम रूल
और लीग है और ऑल इंडिया होम रूल लीग है जो इन्होंने किन किन ने स्टार्ट की थी। तो होम रूल लीग जो है स्टार्ट की थी बाल गंगाधर तिलक ने, और होम रूल लीग कहाँ, ऑल इंडिया होम रूल लीग जो की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको बोला जाता है, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी को बोला जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पूना पैक्ट था जो साइन हुआ था 1932 को गांधी जी और उनके बीच में हुआ था, वो हुआ था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की, क्योंकि उस समय फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 29, 30 और 31 को जो चली थी। इसके बाद जो पूना पैक्ट जो है 32 को स्टार्ट हुआ है। हु बाय द फाउंडर ऑफ गद्दार पार्टी हुए, इनके कौन फाउंडर थे, जो लाला हरदयाल और सोहन बाकना जी थे। आफ्टर द बरदौली सत्याग्रह जो है, इसके बाद किन्होंने टाइटल सरदार का वल्लभ भाई पटेल को नाम दिया था, महात्मा गांधी जी ने टाइटल बरदौली सत्याग्रह के बाद सरदार जो टाइटल है वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था, महात्मा गांधी जी को। इंडिया ने जीती थी फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी, इंडिया विंस फ्रीडम जी एक बुक लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, किसके नाम से है, अबुल कलाम आज़ाद की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको बोलेंगे इंडिया विंस फ्रीडम। जो प्रोविंस है बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था, मैंने पहले ही बोला था 1905 में, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था। ठीक है। तो किन्होंने करवाया था, लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। और जो बंगाल का पार्टीशन है रिवोक एंड पुट बैक टू नॉर्मल, जो दोबारा रिवोक किया और दोबारा नॉर्मल 1911 में किन्होंने करवाया था, लॉर्ड हार्डिंग ने। हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी को। इसके बाद 19 क्वेश्चन है, हु बाय द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जे किसकी ऑटोबायोग्राफी है, या कौन है इसका ऑथर बुक का, जे है महात्मा गांधी। तो दोस्तों 19 क्वेश्चन हो गए हैं, हम एक क्वेश्चन और करेंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप जो है जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपनी नियर और डियर में, और मुझे कमेंट में भी बताओ, हम नेक्स्ट और वीडियो लेके आएंगे। जो हमारा पार्ट फर्स्ट है, इसमें अब क्वेश्चन नंबर 20 है, हु बाय द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल, जो पार्टीशन का काउंसिल थी, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसका चेयरमैन कौन थे, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। हम बोल भी सकते हैं ना कि इस कमीशन को बोला गया था माउंटबेटन प्लान। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।